जंगल राज, माफिया राज, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, गुंडा टैक्स, अवैध वसूली। अभी तो मैंने शुरुआत की, ये तो अभी शुरुआत है। ये अब नए उत्तर प्रदेश से नहीं चलेगा। जितना कमाया है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। हमें घुसपैठ नहीं होने देनी है, घुसपैठियों को नहीं आने देना है। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। क्योंकि जब भी कोई हैंकड़ी दिखाता है, उसकी हैंकड़ी को ठीक करने का काम भी सरकार का होना चाहिए, और यही हमारी पद की शपथ भी है। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 2026 की तैयारी में जुट गए। यूपी की कानून व्यवस्था को और चौकस और पुख्ता बनाने के लिए अफसरों को सीएम ने निर्देश दिए ताकि यूपी का हर नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री योगी ने ये साफ कर दिया था कि अगर कोई यूपी में कानून व्यवस्था को चुनौती देने का काम करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। योगी का तूफानी अंदाज, योगी फुल ऑन एक्शन, विरोधियों की बड़ी टेंशन। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। योगी का करारा प्रहार, अपराध पर सीधी हुंकार। जंगल राज, माफिया राज, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, गुंडा टैक्स, अवैध वसूली। अभी तो मैंने शुरुआत की, ये तो अभी शुरुआत है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने इरादे और मकसद साफ कर दिए। इसके साथ साथ उन्होंने अपना एजेंडा भी साफ कर दिया है कि अपराध के खिलाफ जारी कार्रवाई ना तो रुकेगी और ना ही थमेगी। यानी फुल स्पीड के साथ क्राइम पर कंट्रोल का एक्शन प्लान यूं ही चलेगा। 2025 के बाद अब योगी का पूरा ध्यान 2026 के एक्शन प्लान पर केंद्रित हो चुका है। गजवाए हिंद का ख्वाब पालने वाली शक्तियों पर सीएम योगी पहले ही अपना एजेंडा लागू कर चुके हैं। योगी साफ कर चुके हैं कि कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसके खिलाफ कानून का डंडा पुख्ता तौर पर काम कर रहा है, फिर चाहे वो छांगुर हो या फिर कोई और। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें, और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। योगी ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन जो सौगंध ली, वो ये जताने के लिए काफी है कि यूपी में किसी भी हाल में कोई भी गड़बड़ी करेगा तो बचेगा नहीं। योगी ने समाजवादी पार्टी के कार्यशैली और उनकी मंशा पर तीखे सवाल उठाए और साफ कर दिया है कि 2047 तक यूपी में बीजेपी की ही सरकार रहने वाली। दंगे, जंगल राज, माफिया राज, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, गुंडा टैक्स, अवैध वसूली। अभी तो मैंने शुरुआत की, ये तो अभी शुरुआत है। सत्ता के संरक्षण में पैरेलल, ये 11 वर्ष नहीं, अभी तो आपको जो है 2047 तक इंतजार करना होगा। अभी 2000 समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का प्रहार नॉन स्टॉप जारी है। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी अहंकार की राजनीति करती है, इसलिए कोई आपको सम्मान नहीं देता। साथ ही कहा कि हम हैकड़ी निकालने के लिए तो बैठे हैं, भजन करने के लिए नहीं। उसके लिए हमारे पास मठ।
क्योंकि नकल माफिया आदत तो आप लोगों ने खराब की थी, लेकिन उनकी आदत को सुधारने का काम, क्योंकि जब भी कोई हैंकड़ी दिखाता है तो उसकी हैंकड़ी को ठीक करने का काम भी सरकार का होना चाहिए, और यही हमारे पद की शपथ भी है। एक सज्जन को सुरक्षा, लेकिन दुर्जन को ठिकाना लगाने का काम। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यही तो है, और इसी के लिए बैठे हैं, भजन करने के लिए थोड़ा बैठे हैं। भजन करना तो हमारे पास मठ पर्याप्त है, उसी में कर लेते हैं। सीएम योगी ने यूपी की शिक्षा व्यवस्था में नकल माफियाओं के तमाम हथकंडों के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने ही नकल माफिया और शिक्षा माफिया को पैदा किया, और अब उसका सफाया बीजेपी की सरकार कर रही है। हम लोगों ने हर एक स्तर पर उस प्रकार के तंत्र को विकसित किया है, और इसीलिए शिक्षा आयोग में भी उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी को बिठाया है कि जैसे माफिया की कमर तोड़ी गई है, नकल माफिया की कमर को भी वहां बैठ करके ऐसे तोड़ना है। यूपी में समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ 2027 के चुनावी मिशन पर एक्टिव है। एक तरफ अखिलेश यादव लगातार तमाम मुद्दों पर सीएम योगी को घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ योगी भी लगातार विपक्ष पर चुन चुन कर प्रहार कर रहे हैं। लिहाजा अभी यूपी की सियासत में 2026 का साल चुनावी तकरार और वार प्रहार से भरपूर रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उसका असर यह है कि क्राइम डेटा में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। यहां पर योगी सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए भविष्य में और सख्त कदम उठाए जाएंगे। कहीं अपराधियों पर बुलडोजर, कहीं अपराधियों का एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश में 2017 से योगी की अगुवाई वाली सरकार सत्ता में आई है। माना जाता है कि बीते 8 सालों में योगी आदित्यनाथ की सरकार में प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। मार्च में योगी सरकार ने अपने 8 साल पूरे होने पर जो आंकड़े जारी किए हैं, उनके मुताबिक 2017 से अब तक यूपी में डकैती, लूट, हत्या, अपहरण और रेप जैसे जघन्य अपराधों के मामलों में 85% की कमी आई है। आज 13 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगा करके उस पूरी की व्यवस्था को एकदम सुरक्षित बना दिया है। आज आप देखते होंगे, पहले तो अपराध होता नहीं, लेकिन अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है और अपराधियों को यह दिखाने का प्रयास भी करता है कि अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। योगी सरकार की ओर से माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया है। नतीजतन 142 अरब रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। 68 माफिया और उनके करीब 1500 सहयोगियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 617 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। 752 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। लेकिन कोडीन कफ सिरप के मामले में विपक्ष लगातार सीएम योगी पर निशाना साध रहा है। अखिलेश यादव खुद इस मामले में लगातार सीएम योगी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कोडीन सिरप और कफ सिरप को लेकर के केवल यूपी के आम लोग चिंतित नहीं हैं, गरीब के साथ साथ पूरे देश में इस बात की चिंता है कि सबसे महत्वपूर्ण जगह से ये इतना बड़ा घोटाला चल रहा था। प्रधान सांसद जी के क्षेत्र से शुरू होकर के न केवल यूपी, देश भर में और दूसरे देशों में भी कोडीन सिरप, कफ सिरप को भेजा जा रहा था। कुछ 100 करोड़ का घोटाला है ये, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये निकल करके आ रहा है कि हजारों करोड़ का घोटाला है। कोडीन कफ सिरप के मामले में भी सीएम योगी का एक्शन जारी है। सीएम योगी ने साफ किया है कि कोडीन मामले में जो भी अपराधी होगा बचने नहीं पाएगा। 77 अभियुक्तों को हम अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं।
कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां, तो आपको फतिया पढ़ने की लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। आईजी कानून लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसमें यूपी पुलिस और एफएसडीए के अधिकारी भी शामिल हैं, और जो भी इसमें दोषी होगा इसमें हमें कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं होगा। अब तक हमने कार्रवाई भी की है, और माफिया के खिलाफ कार्रवाई कैसे होती है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से अच्छा कोई दूसरा उसका जो है जानकार नहीं होगा। समाजवादी पार्टी तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह पहले से परिचित है। इस मामले में जो भी अपराधी होगा, उस अपराधी के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी, उत्तर प्रदेश सरकार उतनी सख्त कार्रवाई करेगी। कफ सिरप केस में सीएम योगी ने साफ किया है कि तस्करों की गैंग का कनेक्शन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ है। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी का आरोपियों को सीधा संरक्षण है। अब तक 100 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अपराधी चाहे जो भी हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यादव की फर्म का नाम इसमें, अभी बात सुनो, चलिए, प्रत्याशी नहीं है, मैं कह रहा हूं प्रत्याशी नहीं है, लेकिन ये अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना, ये तो है ना, ये तो है ना, यानी मेरे साथ है तो मैं इस सदन का सदस्य हूं, मेरे साथ है, क्या आप इसको मानेंगे? क्या इसका मतलब मेरे साथ है तो इसका मतलब एक अखिलेश यादव उस मामले में इन लोगों को बचाव नहीं कर रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है, अरे सुनिए, ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है, ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है कि अमित यादव समाजवादी पार्टी के योजन सभा से जुड़ा हुआ है, आपका पदाधिकारी है, और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। एक तरफ सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच कोडीन कफ सिरप के मामले में जुबानी जंग जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीते 8 साल में यूपी में लगातार अपराधियों पर प्रहार भी जारी है। आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 2017 से लेकर अब तक यूपी में सैकड़ों बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है। क्राइम डेटा के मुताबिक 2017 से अब तक 256 अपराधियों को ढेर किया गया है और करीब 32,000 शातिर बदमाशों की गिरफ्तारी की गई है। मुठभेड़ के दौरान 10,324 अपराधी घायल हुए हैं। हालांकि इस दौरान 18 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं और 1,754 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं गैंगस्टर एक्ट के तहत 79,984 अपराधियों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत 930 गिरफ्तारियां हुई हैं और 142 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त या ध्वस्त की गई है। जाहिर है 2027 के चुनाव के पहले यूपी में कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा बन सकता है, लिहाजा सीएम योगी इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। यूपी में कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है, लेकिन अब इन आंकड़ों से ये बात भी साफ हो गई है कि बीते 8 सालों में इस मामले में व्यापक स्तर पर कार्रवाई हुई है, जो नॉन स्टॉप जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।